रिपोर्टर्स लाइव में सबसे पहले बात ईद की। जी हां, ईद उल फितर कल है और इसको लेकर के राजधानी रांची में सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शहर के संवेदनशील इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता कर दिया गया है। जिला प्रशासन के पदाधिकारी लगातार रूप से इलाकों का दौरा कर आम जनों से आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील कर रहे हैं। इसके साथ ही त्योहार के समय में ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर ट्रैफिक एसपी हर्ष बिन जमा डेली मार्केट इलाके में सड़क किनारे दुकान लगाने वालों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। तो यहाँ पर तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची की। ईद को लेकर के आज से ही भारी भीड़ देखी जा रही है। जो कह सकते हैं कि ईद की जो बाजार है वो सज चुका है, भारी भीड़ है और कल जब ईद होगी तो यहाँ पर लोगों की उतनी ही भीड़ देखने को मिलेगी। और इसको लेकर के ताकि ये जो पर्व है वो शांति और सौहार्द के साथ मनाया जाए, इसको लेकर के पुलिस प्रशासन जो है वो चौकस हो गई है। और इसी को लेकर ट्रैफिक एसपी भी यहाँ पर डेली मार्केट पहुंचे हैं, दुकानदारों से बात की है और दिशा निर्देश दिए गए हैं। अभी जो रिव्यू किया गया है, जो मैंने खुद से भी देखा है, अभी डेली मार्केट थाना में एक मीटिंग भी की गई थी शांति समिति की। बहुत सारे सुझाव आए हैं, उन सुझावों पे हम लोग काम कर रहे हैं। देर शाम तक आप देखिएगा एक निर्णय ले लिया जाएगा कि ट्रैफिक को ईद को लेके कैसे डाइवर्ट करना है, लेकिन निश्चित तौर पे कुछ डाइवर्जेंस हो। रांची पुलिस और प्रशासन की तरफ से पूरी तैयारी करी गई है कि ईद का हर्षोल्लास से मने और बाकी जो ईद का मार्केट है वो भी सुचारू रूप से चले, शहर का ट्रैफिक भी डिस्टर्ब ना हो। उसके लिए प्रशासन ने अच्छा खासा फोर्स डिप्लॉयमेंट करा है। पुलिस की तरफ से यहाँ पर रैप का डिप्लॉयमेंट है, करीब 70 का बल यहाँ पर है। आगे डेली मार्केट थाना में भी 70 से 100 का बल लगा हुआ है। तो जुम्मे के मार्केट के बाद और आज अगर ईद का चांद निकलता है तो उसको मद्देनजर रखते हुए आज पुलिस देर रात तक रहेगी। हम भी आपको यहीं दिखेंगे, तो पूरा पुलिस यही है। जी हाँ, पवित्र रमज़ान के महीने में सर्वप्रथम मेरी तरफ से सभी मुसलमान भाइयों को ईद की ढेर सारी बधाइयाँ, शुभकामनाएँ। और यकीनन सारा प्रयास जिला प्रशासन का रहेगा कि सभी बहुत अच्छे तरीके से ईद का त्यौहार बिल्कुल शांति व्यवस्था और वातावरण, सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाएं। और जितनी भी ईदगाह हैं, जितनी भी मस्जिद हैं, सभी जगहों पर हम लोग पर्याप्त मात्रा में दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारियों की तैनाती करा के रखेंगे। और पूरा प्रयास रहेगा कि सभी लोग इस त्यौहार को बिल्कुल धूमधाम से, बिल्कुल आपसी भाईचारे के साथ मनाएं। किसी भी तरह की परेशानी के लिए सभी थाना, सभी अंचल पूरी तरह से अलर्ट पे रहेंगे और सही समय पे अगर सूचना मिल जाएगी तो किसी भी तरीके के अवरोध को निपट पाने में हम लोग किसी तरह की कोई कसर नहीं छोड़। तो सभी जानकारियों के साथ हमारे सहयोगी अंजनी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अंजनी, आज रमज़ान की कह सकते हैं अलविदा जुम्मा थी, इसको लेकर के मस्जिदों को आगे भारी भीड़ देखी गई और कल ईद है और भी ज़्यादा लोगों की भीड़ देखने को मिलेगी। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की जा रही? देखिए, प्रशासन के तरफ से यदि हम बात करेंगे, पुलिस प्रशासन की तरफ से, तो पूरे राज्य का एक जो ब्लूप्रिंट है कि कैसे मतलब पुलिस व्यवस्था कहाँ कहाँ रहेगी और किन रास्तों को डाइवर्ट करने की बात है और कैसे डाइवर्ट होगा, तमाम तरह की जो तैयारी जो पुलिस की है वो हो चुकी है। देखिए, 9:30 बजे जो है हरमू ईदगाह में जब ईद की नमाज अदा की जाएगी तो वैसे समय में मतलब कल सुबह 7:30 बजे से लेकर के 10:30 बजे तक जो है हरमू रोड में कोई भी छोटी बड़ी गाड़ियों का आवागमन पूरी तरह से बंद रहेगा। तो अब सवाल उठता है कि अब कोई किन्हीं को ये रातू रोड चौक से कहीं जाना है हरमू की तरफ, तो उसके लिए रास्ते जिस तरह से जो रोड मैप तैयार किए गए हैं वो शहीद चौक होते हुए, बड़ा तालाब होते हुए पुरानी रांची के रास्ते से निकलेंगे। और कोई यदि अरगोड़ा से आ रहा है या एयरपोर्ट की तरफ से आ रहा है तो वो फिर ये बड़ा तालाब होते हुए, शहीद चौक होते हुए, कचहरी होते हुए, तब रेडियम रोड होते हुए जो है यातायात व्यवस्था इस तरह का बनाया गया है। और सबसे बड़ी बात ये होती है प्रभा की, जब भी ईद का मौका होता है या कोई भी पर्व त्यौहार होता है तो पुलिस प्रशासन
रांची में, जमशेदपुर में, हजारीबाग में पूरी तरह से एक हाई अलर्ट मोड में रहता है, क्योंकि तमाम लोगों को याद होगा कि आज से कई साल पहले जो है बकरीद के मौके पे जो है रांची में कई तरह के दंगे फसाद हुए थे। तो प्रशासन कहीं से भी कोई चूक ना हो इसके लिए पूरी तैयारी की है, क्योंकि आप पूरे रांची में देखेंगे तो लगभग शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में मिला करके लगभग 50 ऐसे मस्जिद हैं जहां लोग नमाज अदा करने के लिए आते हैं, और लगभग 10 से 12 जो है पूरे रांची और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर ईदगाह भी है। और ईदगाह वो स्थान होता है जहां अंतिम नमाज जो है, ईद की नमाज अंतिम सबसे अंत में वहां अदा की जाती है। बिल्कुल अंजनी, इसलिए जानना चाहूंगी कि मुख्यतः किन किन जगहों पर पुलिस की तैनाती की जाएगी? क्या इनके अलावा कोई विशेष पुलिस की सुरक्षा की टीम बनाई गई है? दंगा निरोधक दस्ता भी वहां पर मौजूद होगा? जिस तरह से यदि हम महात्मा गांधी मार्ग की बात करेंगे तो एकरा मस्जिद है, डेली मार्केट है, हरमू रोड है, टोरंडा का इलाका है, कांटा टोली का इलाका है, अपर बाजार का इलाका है, हरमू ईदगाह का इलाका, इन तमाम जगहों में पुलिस डिप्लॉयड की जाएगी। जैसे आज आज अलविदा नमाज अदा की जा रही थी, तो तमाम जहाँ जहाँ नमाज अदा हो रहे थे वहाँ पे खुद शहर के सिटी एसपी जो हैं और अलग अलग थाना क्षेत्र के जो डीएसपी हैं वो मौजूद थे। तो सुरक्षा को लेकर व्यापक तैयारी है, और सिविल ड्रेस में भी पुलिस के जवान रहेंगे। वज्र वाहन भी कई लोकेशन में लगाए गए हैं। मोबाइल टाइगर जो पुलिस की जो सुरक्षा है वो मौजूद है। तो हमें लगता है कि पूरा जो पुलिसिया अमला है, जो पुलिसिया तंत्र है, वो पूरी तरह से तैयारी कर चुका है। और इसके साथ साथ शांति समिति की भी बैठक हुई है, और अभी कम से कम 4-5 दिन पहले ये बैठक हुई थी। और रांची के जो तमाम जो बड़े होटल हैं जहाँ पे लोग बाहर से आकर ठहरते हैं, तो वहाँ हर आने वाले का जो पूरा आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो थाने को भी बताना होगा। तो हमें लगता है कि एक मुकम्मल जो तैयारी है वो पूरी हो गई है, और सभी लोग ये ऐसे खुशी के मौके पे जरूर अपने घर परिवार और बिल्कुल दोस्तों के अंजनी, साथ। और आज जब आखिरी जुम्मे की नमाज अदा की जा रही थी, आप भी वहां पर मौजूद थे, लोगों से बातचीत की आपने, तो कितना उत्साह और क्या कुछ कल की तैयारी लोगों की तरफ से हो रही है? देखिए, ईद जो है लगभग 30 दिनों का जो है रोजा रखने के बाद ईद मनाई जाती है। एक खुशी का पर्व है, यही वजह कि तमाम लोग बेहद खुश हैं, और सभी लोगों ने ये ज़रूर दुआ भी की है कि पूरे राज्य में, पूरे देश में अमन चैन और जो भाईचारे का जो भाव है वो बना रहे। और जाहिर सी बात है, जब ईद का मौका है तो आप देखेंगे कि रांची का जो महात्मा गांधी मार्ग है वहाँ तरह तरह की जो सेवैयाँ हैं वो बिक रही हैं। तो हमें लगता है कि इस मतलब ईद में मिठास बनी रहे, उसके लिए तमाम लोगों को एकजुट हो करके बेहतरीन तरीके से और सुंदर माहौल में ईद पर्व मनाएं। और तमाम ऐसे समय में एक दूसरे के यहाँ लोग जाते हैं और ईदी भी देते हैं। तो सभी जो मुस्लिम भाई लोग हैं ईद को लेकर पूरी तरह से काफ़ी उत्सुक है। बाज़ारों में खरीदारी हो रही है, भीड़ भी है, और पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से चौकस है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी तमाम जानकारियों के लिए। तो कल ईद है, रमज़ान का महीना 1 महीने का था, 30 दिनों का, और इस 30 दिनों के इंतज़ार के बाद एक बड़ा दिन है, और इसकी तैयारियां लोगों की तरफ से तो हो ही रही है खास करके, और साथ ही साथ प्रशासन भी काफ़ी चौकस है। जैसा कि हमारे सहयोगी अंजनी बता रहे थे, जो मुख्य जितने भी चौक चौराहे हैं, सड़क है, वहाँ पर पुलिस की तैनाती यहाँ पर की जाएगी ताकि शांति और शहादत के साथ ये पर्व जो है मनाया जाए।